जैसा कि ये बोला जाता है कि जो एब्डोमेन है एक मैजिक बक्स है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। लीवर, स्प्लीन, किडनी से लेकर आप देखिए अपेंडिक्स वगैरह है। तो फीमेल्स में यूट्रस, ओवरीज एंड फ्लोपियन ट्यूब्स वगैरह है। तो एब्डोमेन एक मैजिक बक्स है। इसी तरीके से आज मैं आपको बताऊंगा जो थोरेसिक कैविटी है, यानी कि हमारी जो चेस्ट है, इसके अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गन है। यस, ये जो हार्ट है ये क्रूशियल है। खासकर मैं बताऊंगा कि आज चेस्ट पेन के बारे में जो हार्ट का रिलेटेड होता है तो उसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। खासकर जो चेस्ट पेन पर्टिकुलरली अगर हार्ट की वजह से होगा तो एक शख्स को ऐसा महसूस होगा कि हार्ट के ऊपर एक प्रेशर पड़ गया, 8 से 10 किलो का वजन चेस्ट पे पड़ गया है, खासकर लेफ्ट साइड पे। और टाइटनेस जैसे महसूस होगी, स्क्वीजिंग जैसे उसको फील होगा, यानी कोई चीज जैसे को निचोड़ रही है, कोई क्रशिंग सेंसेशन चेस्ट में उसको फील होगी। एग्जैक्टली इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पर्टिकुलरली ये वाला जो चेस्ट पेन जो हार्ट का होगा ये रेडिएट करता है, यानी कि लेफ्ट आर्म में जाता है, नेक में जा सकता है, जॉ तक, या बिल्कुल इंटरस्कैपुलर रीजन में जा सकता है। और ये जो हार्ट का जो पेन होता है ये फिजिकल एक्सर्शन से, यानी कि चलने से, वॉक करने से, अगर दौड़ोगे या सीढ़ियों पे चढ़ोगे ये पेन एग्जैसरबेट होगा, ज्यादा होगा। ये हार्ट का जो पेन है थोड़ा रेस्ट करने से एक किस्म का ईज जैसा महसूस होगा। बिल्कुल हार्ट का जो पेन है अगर वॉक करने से एग्जैसरबेट होगा, ज्यादा होगा, उसको टिपिकली एंजाइना बोला जाता है। और ये कॉरोनरी आर्टरी डिजीज की एक सिम्टम्स होती हैं कि हार्ट का जो पेन है शोल्डर से लेकर आपके नाफ तक, यानी कि अम्बलाइकस तक जो पेन होगा वो हार्ट पेन हो सकता है। इसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। जो हार्ट का पेन है अगर आप कुछ भी एंटासिड जेल लेंगे, पेंटाप्रोजाल, रेबिप्रोजाल या ऐसे कोई पीपीआईज वगैरह लेंगे, तो आज नए नए एसिड ब्लॉकर्स आए हैं, तो वो अगर आप लेंगे तो टिपिकली हार्ट का पेन में रिलीफ नहीं होगा। हाँ, नाइट्रोग्लिसरीन से अगर कॉरोनरी आर्टरीज में स्पाज्म हुआ है तो वो रिलीफ हो सकता है। आपको मेडिकल अटेंशन या डॉक्टर्स के पास तभी जाना चाहिए डेफिनेटली अगर आपका जो सीवियर चेस्ट पेन हो गया, अचानक ये नमूदार हुआ है, और इसके साथ अगर आपको सांस में दम जैसा हो रहा है, नाशिया वोमिटिंग हो रही है या स्वेटिंग हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, खासकर डायबिटिक्स में पेनलेस मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, उनको तो पेन होगा ही नहीं, लेकिन प्रेस्पिरेशन यानी कि स्वेटिंग वगैरह हो सकती है, एवं ब्लड प्रेशर फॉल हो सकता है, क्योंकि हार्ट में ब्लड फ्लो या ब्लड सप्लाई कॉरोनरी आर्टरीज में कम हो गई, हार्ट की मसल्स को डैमेज हो गया, हार्ट की पंपिंग एबिलिटी खत्म हो गई, तो बीपी नेचुरली शॉक में चला जाएगा एक शख्स। अगर आपका चेस्ट पेन टिपिकली डिफरेंट है, जो इससे पहले भी कभी आपको एसिड पेप्टिक डिजीज होती रहती है, तो अटेंशन रखना है, अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाने की कोशिश करनी है। एग्जैक्टली इसको बोलते हैं टाइम इज मसल, खासकर हार्ट के पेन में। ये जो मैंने करेक्टरिस्टिक्स बताए तो टिपिकली अगर ऐसे हैं तो आपके डॉक्टर साहबान वहाँ पे ईसीजी करेंगे। हाँ, इनिशियली ईसीजी नॉर्मल भी होगा, क्योंकि कार्डियक कंडक्शन एबनॉर्मलिटी भी स्टार्ट हो जाती है। मसल टिश्यू जब डैमेज होता है, ईसीजी में जो कम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें एबनॉर्मलिटी या डिरेंजमेंट आ जाती है। एसटी एलिवेशन या एसटी डिप्रेशन वगैरह हो सकता है, उसको बोला जाता है एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या नॉन एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। जब भी हार्ट की मसल में डैमेज आता है तो कार्डिक एंजाइम्स रिलीज होती हैं, अलबत्ता उनको कुछ टाइम लगता है, 4 घंटे के बाद वो रिलीज होती हैं। इस तरीके से ट्रॉप्टी जो ही चेस्ट पेन होगा उसी टाइम अगर आप ट्रॉप्टी करोगे तो वो नेगेटिव आएगा, तो एक मिस डायग्नोसिस हो सकता है। इसमें थोड़ा वेट भी करना है, देखना है, वाकई इसमें शक नहीं कि पहला घंटा जो है वो गोल्डन आवर्स होता है। तो इसके बाद जब आपको ये डायग्नोसिस हो गया तो उसका आगे जो स्टेप है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। चूंकि एक गाइडलाइंस, अगर एक पेशेंट बहुत फार ऑफ प्लेस में है, पेरीफरी में है, वो सेंट्रली प्लेस्ड हॉस्पिटल में जहाँ पे एंजियोग्राफी की फैसिलिटी हो, एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी हो,
कार्डिक एमआरआई की फैसिलिटी हो। एस्प्रिन खासकर इसमें बोलने में कोई हर्ज नहीं है, एस्प्रिन दिया जाता है 75 मिलीग्राम की, कुछ 4 टेबलेट दी जाती हैं 300 मिलीग्राम, और साथ में अटारवास्टैटिन। अगर पेशेंट को टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में पहुंचने में टाइम लगेगा, 1.5 घंटे से ज़्यादा लगेगा, तो वो पेशेंट को वहीं पे थ्रोम्बोलिसिस करके भेजा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ईसीजी में टिपिकली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये ट्रॉप टी पॉजिटिव है, यस, ये जो मैं स्पेसिफिक चेस्ट पेन जो है, जो कार्डिक रिलेटेड है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मैंने जो डिस्कशन की टिपिकल कार्डिक पेन या चेस्ट पेन या हार्ट के पेन के बारे में, कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हम इग्नोर नहीं करेंगे। इस तरीके से अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है कार्डिक पेन का, क्योंकि जो थोरेसिक कैविटी है इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लंग्स है, ईसोफेगस है, फूड पाइप यानी कि कहीं ना कहीं गर्ड बोलते हैं उसको, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, ये हमें कुछ कंफ्यूज कर सकता है कि हाँ, लोग तो सोचेंगे ये कार्डिक पेन नहीं है। एग्जैक्टली 20% जो पेशेंट को जो पेन होते हैं, चेस्ट पेन होते हैं, वो कार्डिक पेन्स होते हैं, बाकी जो है बाकी ऑर्गन्स के साथ हो सकते हैं। तो टिपिकल हार्ट के पेन को हम इग्नोर नहीं करेंगे। दैट वाज माय मैसेज। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज।